चैप्टर 2 और 3 वैलेंसी वाला। हाँ, लॉज ऑफ स्ट्रक्चर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चैप्टर 4 का पार्ट है। 4 का पार्ट है, अभी हम चैप्टर 4 पहुंचे पर फिर मैं समझाता हूँ। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंसी एंड व्हाट आर आयंस? ओके, मुझे कोई एक बात बता सकता है कि जो किचन में सॉल्ट यूज करते हैं हम लोग, किचन में सॉल्ट, उसको किचन सॉल्ट एक कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला किसी को याद है? आशी को याद होगा, पवित्र को याद हो सकता है, हाँ, और किसको याद हो सकता है? माही को शायद हो, पता नहीं। वैभव, क्या होता है कॉमन सॉल्ट या किचन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, इसका क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? मैं नाम तुम्हें बता दिया सबको है, इट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। या एनीवन नोज द केमिकल फॉर्मूला? सर HCSO4। वो तो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है भाई। सोडियम का होता है Na एंड क्लोराइड होता है Cl। NaCl को बोलते हैं हम, दिस इज द केमिकल सिंबल ऑफ NaCl। अब दोस्तों, कभी भी जब दो चीजें जुड़ेंगी ना, उनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। कोई मैग्नेट आप लोगे, एक नॉर्थ होगी एक नॉर्थ होगी, तो दोनों पास आएंगी कि दूर जाएंगी? खालिद, सर पास आएंगी। नॉर्थ नॉर्थ पास आएगा? नो सर, दूर जाएगा। सर दूर जाएगा, दूर जाएगा। नॉर्थ साउथ पास आएगा। सो नॉर्थ साउथ पास आएगा, यानी कि अगर इसको हम प्लस बोले तो ये माइनस होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। Na और Cl में भी यही कहानी है, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। उसका रीजन क्या है? इनका जो इसका जो एटॉमिक नंबर, और बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, खाली बाद में बता दूंगा। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, इसके पास होते हैं 17। भगवान ने श्राप दिया हुआ है सभी परमाणुओं को, सभी एटम्स को, कि भाई तुम्हें मॉलिक्यूल बनना है, और तब तक मॉलिक्यूल नहीं बन सकते जब तक तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन 2-8 नहीं होता। यानी कि लास्ट जो तुम्हारा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मांगता है। सर तो उससे भी ज्यादा होते हैं। हाँ, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। तो इसका होता है 2, 8 एंड 1। इसके 3 रूल होते हैं, इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका होता है 2, 8 एंड 7। तो ये दोनों कहते हैं यार सुन भाई, तेरे पास एक ज्यादा है, तू एक मुझे दे दे, तो तू 2, 8 हो जाएगा और भगवान का श्राप से मुक्त हो जाएगा तू, और मैं हो जाऊंगा 2, 8, 8, मैं भी भगवान के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। चल हम मिल जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो दोनों के दोनों Na और Cl बन के सॉल्ट बना लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, तो ये प्लस का हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये माइनस का हो गया। फर्स्टली व्हाट आर आयंस? पहले आयंस के, व्हेन एन एटम or molecule loses or gains atom, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एस, एटम और एटम्स, it becomes an ion, becomes an ion. For example, when the chlorine element, it will gain one electron, तो होगा क्या? क्लोरीन का एटम, क्लोरीन एटम will accept an electron from somebody, it will become, this is chloride ion, this is chloride ion. Sodium will lose an electron and will become sodium ion. Ion understood? Guys, ion understood? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस सर। सर एक और बार समझाइएगा। अब मैं क्या समझाइएगा? लिखेगा when an atom or molecule loses or gains atoms, it becomes an ion. जब ये गेन कर ले इलेक्ट्रॉन या लूज कर दे तो वो आयन बन जाता है।
तो अभी क्लोरीन क्लोराइड क्लोरीन का एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, पड़ोसी से, अब ये क्लोराइड का आयन बन गया। सोडियम था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोराइड को, तो ये आयन बन गया। दिस इज नाउ सोडियम आयन। और क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, NaCl नाम का एक प्रोडक्ट बन गया, इसको हम खाने में खाते हैं रोजाना सुबह शाम। नाउ आई कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब ये तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा कौन एलिमेंट या कौन मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, 3 दे रहा, 5 दे रहा, क्या 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 कोई इसका कोई कहानी है? हाँ, इसकी कहानी है। इसको पीरियोडिक टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें बताऊंगा कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ग्रुप 2 के 2 करेंगे, ग्रुप 3 के 3 करेंगे, ग्रुप 4 के 4 या तो ले लेंगे या दे देंगे, ग्रुप 5 के 3 लेंगे दूसरे से, ग्रुप 6 के 2 लेंगे दूसरे, ग्रुप 7 के 1 लेंगे। ग्रुप 8 वाले कुछ नहीं करते, वो उनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, ये सारी क्रिप्टॉन, xenon, ये गैसेस। So what is valency? In simple terms, I will try to explain you. The number of electrons that an atom, यहाँ एटम है, यहाँ मैंने मॉलिक्यूल नहीं लिखा, देखना, यहाँ मैंने और मॉलिक्यूल लिखा था, यहाँ लिखूंगा the number of electrons that an atom gives or takes. Sir, can you explain me again? क्या चल रहा है? मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा. We have to go ahead with the question. You are doing masti there. You can watch the video later. The number of electrons that an atom gives or takes to have a stable configuration, a stable state. Stable state क्या होती है? लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस. 8 इलेक्ट्रॉन is called valency. This is valency. Valency is number of electrons that an atom gives or takes to have a stable electron. So यहाँ पे क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम की वैलेंसी होगी 1. हाँ, आप इतना बोल दो +1 है इसकी वैलेंसी, इसने दे दिया. दिल बड़ा होता है, मेटल्स होते हैं, मेटल्स बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, बड़े दिल के लोग होते हैं. सोना चांदी, लाइक सिल्वर गोल्ड, ये सब ना मेटल्स हैं, बड़े दिल के लोग हैं सोने चांदी वाले. ये मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे याद कराता हूँ, 10th वालों को या 9th वालों को. ये तो इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं भाई, बड़े लोग हैं, तो ये मेटल है. नॉन मेटल रिसीव करते, क्लोराइड नॉन मेटल है. सो इसने क्या किया, इसने एक, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? -1. आई थिंक एट दिस स्टेज दिस मच इज सफिशिएंट. इतना समझ में आया? ठीक है. राइट गाइस, वी हैव टू गेट बैक विद आवर चैप्टर एंड लेट्स गेट बैक. आई एम जस्ट शेयरिंग द नोट्स. हमारा वो केमिस्ट्री का चैप्टर 2. ऋषित, कोई डाउट तो नहीं है बिफोर वी गो हेड? एनीबॉडी एनी डाउट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास? नो सर. नो. सब लोग बोल दो यार, तुम लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है क्या? कि बोलोगे तो हिल जाएगा, दही जमेगी नहीं फिर. हाँ, ओके. सृजन करें, अरिहंत करें, सवाल करें. अरिहंत ही करते कंटिन्यू, क्योंकि सृजन ज्यादा हो जाएगा, बाद में करा दूंगा सेकंड राउंड में. ओके भाई, एनीबॉडी हु हैज नॉट रेड इन द लास्ट क्लास, आई विल गिव देम अ प्रायोरिटी. हाँ जी. सो मेरे को इधर एक मिनट, हाँ, डाउट ले रहा हूँ मैं. मेरे को पहले नॉट रेड टाइप जो लोग हैं वो मेरे को लिख के बता दो कि सर हमने नहीं पढ़ा था पिछली बार. वैभव नॉट रेड, ओके. ऋषित नॉट रेड. भाई दिस इज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यार. सब लोग कोशिश करा करो पढ़ने की. जिसने नहीं पढ़ा मुझे बताओ, आई विल गिव इट. दिस इज टू इम्प्रूव योर डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन. क्या होता है, तुम लोगों को कोई चीज प्रोनाउंस नहीं करनी आती ना, तुम शर्म आती, किससे पूछो किससे. गूगल पे जाओगे तो हाँ पता तो चल जाएगा, बट शायद से वो दिमाग में कम रुकता है, टाइम लगता है. मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देने की कोशिश करूंगा. ऑलराइट. सो जिसने नहीं पढ़ा उसमें वैभव है, तो वी विल गो इन द सेम सीक्वेंस. वैभव, ऋषित. सर मैंने भी नहीं पढ़ा कल. भरत, तो चैट. एक तो आज तो एक्साइट क्यों रखा है? क्या मतलब, तुमने कुछ एक्स्ट्रा मिर्ची खा ली? क्या हो गया, मतलब क्या हो क्या रहा है? थोड़ा कंट्रोल कर अपने आप को.
घर में गदर मचा हुआ है, तुम बाकी बच्चों को बोलो भाई मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो अकेला, मैं पढ़ लूँ, उसके बाद तुमसे मस्ती कर लो। ओके, हर्षिता ने पढ़ा, तो विल गो इन द सेम सीक्वेंस, वैभव, ऋषित, भरत एंड हर्षिता। क्योंकि खालिद का आया नहीं है मैसेज बॉक्स में, तो मैं कंसिडर कर नहीं रहा हूँ। राइट, वैभव, विल स्टार्ट विद यू। वैभव, यू हैड अ डाउट आल्सो, प्लीज आस्क मी द डाउट। No, sir, I don't have doubts. ओके चलो, लेट्स स्टार्ट देन। राइट गाइस, वी हैव डन ओके, पहले ऊपर से चलता हूँ। हमने देख लिया कि दो तरह के मैटर होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर के अंदर हेटेरोजेनस, होमोजेनियस। और एलिमेंट्स के अंदर तीन चीजें, टोटल मिला के अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, लेकिन उसमें सिर्फ 92 स्टेबल है जो नेचर में पाए जाते हैं। बाकी सब लैब के अंदर साइंटिस्ट ने बनाए, वो टिकते नहीं, उनको छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद वापस वो 92 में से किसी एक में बन जाएंगे वापस। 92 के अंदर 70 मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन दूसरों को देते हैं, ले ले भाई इलेक्ट्रॉन ले ले मेरे से। और 7 ऐसे हैं जो कि मेटलॉइड है, वो नर है ना नारी है, वो बीच के अधिकारी है, ठीक है। तो वो इधर भी नहीं उधर भी, वो दोनों की वो दिखाते हैं प्रॉपर्टीज। एंड 15 ऑफ देम आर नॉन मेटल्स विच टेक इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कौन कौन है? कॉपर, सॉरी नॉट कॉपर, कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सब के सब नॉन मेटल्स है, बहुत सारी, 15 ऑफ देम आते हैं। फॉस्फोरस है। ओके, सो ये देख लिया था हमने। उसके बाद हम आगे चले थे, प्योर सब्सटेंस की बात हो गई थी, मेटल्स की बात हो गई थी, नॉन मेटल्स की बात हुई थी, हमने अलॉय के बारे में बात किया था। फिर हमने कंपाउंड के बारे में बात किया था कि कंपाउंड वो है जिसमें हमेशा एलिमेंट्स किसी फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमेशा एक कार्बन का एटम रहेगा और दो रहेंगे ऑक्सीजन के, चाहे वो इंडिया की कार्बन डाइऑक्साइड हो या अमेरिका की कार्बन, कहीं का भी सैंपल सर वो अगला चैप्टर कौन सा करना है? नेक्स्ट चैप्टर? आज तो खालिद की तबीयत मुझे थोड़ा सा डामाडोल लग रही। खालिद तुम क्या हो गया? तुम कुछ खा पी तो नहीं लिया तुमने? नहीं सर। तुम बड़े अनस्टेबल लग रहे हो। एक तो बोल ऐसे रहे हो जैसे कि कोई कुएं में से आवाज निकाल रहा हो, किसी उछल के मार रहा हो कुछ। सर लग रहा है आज चीनी बहुत ज्यादा खा ली है। खाली है, मुझे लग रहा है बंदे के अंदर ना आज कुछ पंप आ रखा है, जंप आ रखा है। और इट इज ऑल्सो पॉसिबल देयर इज समबडी अराउंड। हाँ भाई खालिद मियां, सब बढ़िया? ऑल वेल? यस सर, सब बढ़िया। और ऑल इन द वेल? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने आप पे कंट्रोल करो। अगला चैप्टर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो पूछता ही हूँ हमेशा क्या करेंगे, बट अभी टाइम है इसका, अगला चैप्टर का। ओके, सो दोस्तों कंपाउंड क्या होता है? हमेशा फिक्स रेशियो में होता है, फिक्स रेशियो होगा। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल यू हैव H2SO4 which is sulfuric acid. In this 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur, स्क्रीन शेयरिंग, 4 atom of okay, चलो शुरू ही करते हैं। ओके, टाइप ऑफ मिक्सचर्स, या ओके मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस की बात हम कई बार हो गया यार, खत्म करो अब इस कहानी को। नींबू पानी बनाया, अच्छे से मिला दिया शुगर और सॉल्ट उसके अंदर, पूरी थाली के अंदर डाल दो, चम्मच यहाँ से ले लो, चम्मच यहाँ से ले लो, सेम टेस्ट करेगा। व्हेन द सोल्यूट कौन है? जो छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, सोल्यूट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? पानी, पेट्रोल, डीजल, जिसके अंदर तुम चीजें घोल रहे हो। जैसे हम टीचर आयोडीन बनाते हैं, अल्कोहल के अंदर हम सॉलिड आयोडीन डाल देते हैं, तो सॉलिड आयोडीन, तो सॉलिड आयोडीन जो सोल्यूट है और अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट है। इससे हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा जिसका नाम है टीचर आयोडीन, ठीक है। ये हम देख लिया था सब। उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन भी मैंने कराए थे, हम यहाँ पहुंच गए थे, हम उस जगह पहुंच गए थे जहां पे हम कह रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन 3 वेज। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, अगर वॉल्यूम लिक्विड है, अगर वॉल्यूम लिक्विड सॉरी अगर सोल्यूट लिक्विड है जो कि डिसॉल्व हो रहा है, जैसे दूध आपने इतना लिया,
और पानी में मिला रहे हो उसको, तो पानी के अंदर डाल दिया। फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट मिल्क एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन भी किसी किया था हमने इसमें 450 प्लस 50 वाला करके। दूसरा तरीका होता है हम मास अपॉन मास कर ले। मास ऑफ, उस पर क्वेश्चन पूछा था भरत ने कि सर मास और वेट में क्या फर्क होता है। मैंने बड़ी लंबी क्लास ली थी उस पर, जिन लोगों को थोड़ा सा वो है, वो अपना लास्ट क्लास का वीडियो है उसको देख लेना। तो मास अपॉन मास, सपोज करो शुगर लिया आपने, यू आर टेकन 5 kg शुगर, और आपका सॉल्यूशन टोटल उसका वेट आ रहा 50 kg, तो 5/50 इंटू 100, हमेशा 100% में आता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10% आ जाता है। एक और अपने पास ऑप्शन होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। आपने दूध के अंदर चीनी डालनी है, तो शुगर को आप मेजर करोगे ग्राम्स में, ग्राम शुगर सोल्यूट जो है आपका, और जो टोटल उसके बाद आएगा वॉल्यूम जो आएगा उसका, उसको मेजर करोगे मिलीलीटर। तो ग्राम अपॉन मिलीलीटर इंटू 100 करेंगे तो हमें वॉल्यूम अपॉन मास में कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। मैंने बोला भी था कि इसमें क्वेश्चन फ्री के नंबर आते हैं, आप लोगों को ये मैं कराऊंगा प्रैक्टिस अगली क्लास में। तो आज मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस तरह के न्यूमेरिकल्स की। पवित्र कोई डाउट तो नहीं दादा इस तरह के न्यूमेरिकल्स में? नो सर, नो डाउट। नो डाउट, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोगों से चाहूंगा सब लोग करके दिखा दे मेरे को। एग्जाम्पल 2 में जो क्वेश्चन है, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। सर व्हिच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। बाकी टेम्परेचर वगैरह छोड़ दो, अभी टेम्परेचर की बात मैंने समझाई थी, वो अभी नहीं टच करूंगा। तो 4 ग्राम सोल्यूट है, 40 ग्राम ऑफ वाटर है। What will be the strength of the solution? Guys, do this question and send me the answer. I am okay. I will take the answer together. जिसका हो जाता है डन मेरे को बोल देना, मैं लाइन तभी खींचूंगा। प्रेजेंटेशन चल रही है अभी। सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चाहिए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाँ, और या हाँ, बोल 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 वैभव, सर क्लैरिफाई एक और बार क्वेश्चन बोलिए, मेरे तरफ से बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन बोलना क्या है, क्वेश्चन तो प्रेजेंट हो रहा है। ओके सर। क्वेश्चन तो प्रेजेंट हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। ज्यादा कॉफी पी लेते हैं लोग, तब उनके साथ ही होता है। सॉल्यूशन है, मत देखो ना। प्रेजेंटेशन आई नहीं रही, वो आपका बस वो क्या बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन आ रही है तो क्लिक तो कर प्रेजेंटेशन को। हाँ सर अब हो गया, वो इंटरनेट इशू। करो 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 करो, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बच्चे वाला क्वेश्चन है यार। माही हो गया, आशी हो गया, पवित्र। यस सर, डन। राइट, वेट करो, सबका इकट्ठे क्वेश्चन आंसर लूंगा मैं। आई थिंक मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि रूम टेम्परेचर है, उसमें आप 1 लीटर 100 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर के अंदर 200 ग्राम शुगर घोल सकते हो। 1 लीटर पानी के अंदर 200 ग्राम शुगर घुल सकती है, लेकिन आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सोलिबिलिटी बढ़ती जाती है। और 100 डिग्री टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर के अंदर हाफ kg शुगर यानी 500 ग्राम शुगर कैन बी मिक्स्ड। अबीर हो गया? यस सर। ओके, किसने लिखा आईडी के यार? एक मिनट, भरत क्या आईडी के, चलो ओके। राइट गाइस, प्लीज पोस्ट योर आंसर। टेन ग्राम कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन तो परसेंटेज में आती है हमेशा। सर मेरा अकेले का सही है। Right guys, pay attention here. So the question given to us is mass of solute. Solute क्या है? शुगर है भैया।
is 4 gram and mass of solvent is equal to 40 gram. ठीक है सर मेरा एक बार आंसर चेक करना। करो सब लोग आंसर डाल दो अपना। सो concentration is equal to mass of solute upon mass of solution, solvent नहीं, mass of solution। अब क्योंकि mass by solution है तो solute का mass कितना भाई 4 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना, सॉल्यूशन में देखो दोनों शामिल हैं 4 प्लस 40 44 इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में दिखाएंगे 4 1 जा 4 and 4 11, so the answer is 100 upon 11, basically 9 11 9.090। Let me check the solution and then clap for the राउंड people ऑफ करके who लिखा है। पवित्र वैभव ने राउंड ऑफ करा है, राउंड ऑफ तो होना नहीं चाहिए वैभव वैसे 9, but still since you are the only one who has given the answer in percentage, अबीर ने 2 आंसर दिए हैं, खालिद 10%, अनंत गलत है। देखो सबको समझ में आ गया, चलो इसमें किसी के लिए सर मैंने वो clapping मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं देखा था सर, मुझे लगा सर वो लिखना है मास ऑफ सॉल्वेंट। नहीं लिखना, कल भी यही बात हुई थी, बार बार मैं बोल रहा हूँ सारे बच्चे इस चैप्टर के अंदर इस वाले टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही गलती करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट दिया है उनको आसान लगता है, सॉल्वेंट फेल दो, सॉल्वेंट नहीं भाई, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन ऐड करो। सर सो ओके सर आई गॉट इट, वो मैंने सॉल्वेंट ही लिख दिया, वो सॉल्यूट ही लिख दिया। टेम्परेचर किस लिए दे रखा है सर क्वेश्चन में? टेम्परेचर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया, ठीक है ना? यस सर। Okay, now I'll show you the solution in the book, but that is wrong solution। मुझे पता है कि किसी ने यहाँ से कॉपी किया होगा तो उसने गलती कर दी, ये फॉर्मूला ही गलत है। ऊपर देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बुक्स के अंदर ऐसा मत सोचना बुक्स हमेशा सही होती है, बुक्स के अंदर गलतियां होती है। देखो अपना फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसी बुक ने इसी क्वेश्चन को इसी को गलत किया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन वो तो सॉल्युबिलिटी निकाल रहा है, तो क्या हो गया सोल्युबिलिटी? अच्छा हो, लेकिन मैंने तो तुमसे मास का, मैं तो कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी ना, तो इस आंसर को नहीं चिपका सकते आप, मैंने तो आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा था। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि फाइंड आउट द concentration of the solution। anyway I think it's a good lesson, आगे के लिए याद रखना, अगर solubility पूछ रहा है तो solvent डालेंगे नीचे, लेकिन ज्यादातर solubility नहीं पूछते, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज्यादातर concentration of solution आता है, तो अपन ऐसे करेंगे जैसे मैंने करके दिखाया। ऑल राइट, सस्पेंशन अभी क्विकली मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो सर आई हैव अ डाउट ऑफ मैथ्स, कैन आई आस्क नाउ? यार कल पूछ लेना, आज क्लास थोड़ा सा आगे चलने दे चैप्टर को, कल मेरे को भेज दे कहाँ है, कहाँ डाउट हो। Do you have that doubt with you? No sir, not now, but it is what is Heron's formula? I was asking that. वो तो भैया बड़ा आसान कहाँ क्वेश्चन होता है, हेरोन फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द, एक हेरोन करके एक वो था, हीरो था, मतलब मैथमेटिशियन था, उसने निकाला फार्मूला कि s upon 2 s minus a s minus b s minus c स्क्वायर रूट करो। वो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बाद में समझा दूं, अभी नहीं। मेरे ख्याल से तो आउट कर दिया हेरोन फार्मूला तो, और उसमें से सिलेबस में फिर भी चेक करता हूं। नो सर मेरे सिलेबस में है, वो आज हो रहा था तो वो बता रहे थे उसमें। देख लेंगे भैया, बोर्ड का भी तो देखना पड़ेगा, बोर्ड ने निकाला है कि नहीं। वैभव फॉलोड बाय ऋषिक, देन भरत एंड देन हर्षिता, 4 लोग जल्दी जल्दी।
या बाबा प्लीज रीड सस्पेंशन। Yes, sir. बट कल तो मैंने भी नहीं पढ़ा था। तो तुम लिख क्यों नहीं रहे हो चैट बॉक्स में? मैं कह रहा हूँ काउंट ही नहीं करूंगा जब तक तुम लिखोगे नहीं। सर कल तो सबने पढ़ा था, सिर्फ मैं ही अकेला था जिसने नहीं पढ़ा था। तो तुम चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे? चाचा लिखो लिखो, मिलेगा आपको मौका। सस्पेंशन वैभव, मुझे याद आ रहा है Yes, तुमने sir. तुमने नहीं पढ़ा था। Suspension. मैं दूंगा तुम्हें चांस। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Example, a mixture of chalk powder in water, a mixture of sand in water, smoke coming out of a chimney of a factory. तुम लोग बोलोगे सर स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ चिमनी ऑफ फैक्ट्री कैसे सस्पेंशन है? भैया उसके अंदर सस्पेंशन है, क्योंकि फिर तुम देखो तो धुआं कहीं पतला होता है, कहीं मोटा होता है, कहीं इसमें हवा ज्यादा है, लाइक एयर पार्ट ज्यादा है, कहीं उसमें कार्बन पार्ट ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज अ सस्पेंशन इन विच द सोल्यूट इज नॉट डिसॉल्व्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सोल्यूशन। जैसे कफ सिरप होता है, इसलिए इस पर लिखा रहता है प्लीज शेक बिफोर यूजिंग और बिफोर ड्रिंकिंग, पहले हिलाओ उसको ताकि वो मिक्स हो जाए। तो वो सॉल्यूशंस जिनके अंदर सोल्यूट नीचे बैठा रहता है, पूरे में मिक्स नहीं रहता, इट्स कॉल्ड सस्पेंशन। प्लीज रीड फर्दर। Properties of suspension. Some important properties of suspension are as follows. Suspension is a heterogeneous mixture. Its particle can be seen by naked eyes. Its particles scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Tyndall effect. It is unstable. That is, the solute particles settle down when suspension is left undisturbed. They can be separated by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. Note: the insoluble particles in a suspension are called suspended particles, whereas the solvent is referred to as medium. ओके, एक मिनट होल्ड कर, मैं कुछ इमेज ढूंढ रहा था ढंग की, अगर मिल जाए तो मेरे को। ओके, सो व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर द लाइट एनीमोर। ओके, अगर ऐसा हुआ कि सारा का सारा सोल्यूट नीचे बैठ गया, ऊपर सिर्फ वाटरी पार्ट रह गया, उसमें फिर लाइट वो नहीं होगी। बट इससे कंफ्यूज नहीं होना अपने को। अगर एग्जाम में आता है कि टिंडल इफेक्ट होता है कि सस्पेंशन में, तो यू हैव टू से यस होता है। ओके, आई वांट टू शो यू सम। सर टिंडल इफेक्ट एक बार और समझा दो। ओके, टिंडल इफेक्ट बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, टिंडल इफेक्ट ये है कि जब आप लाइट मार रहे हो किसी उसमें से, ये मैं शेयर कर रहा हूँ टैब। देखो, टिंडल इफेक्ट का मतलब ये है कि आप लाइट मार रहे हो, ये टॉर्च मार रहे हो, देखो इमेज नजर आ रही है? यस सर। ओके, तो इफ यू सी इन दिस इमेज, यहां से जा रहा है सोल्यूशन जो होता है ना, ट्रू सोल्यूशन, जैसे पानी है, अगर पानी के अंदर से टॉर्च की लाइट तुम निकाल लोगे तो वो चाहे वो सॉल्ट वाटर है चाहे शुगर वाटर है, लाइट पास होती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी, और दिखाई पड़ेगी तो बहुत ज्यादा, बहुत कम। लेकिन कोलॉइड और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए आपको लाइट दिखेगी उसके अंदर से। ये देखो, ये देख लो, इधर देखो। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, यानी कि लाइट देखो सॉल्यूशन में तो ऐसे लेजर की बीम से कभी कोशिश करके देखना, लेजर आज के बच्चे खेलते बहुत, पानी से निकालोगे लेजर की, आपको लेजर बीम नजर आएगी, लेकिन अगर उसी को आप कप सिरप के थ्रू निकाल दोगे तो पूरी लाइट फैल जाएगी, उसको स्कैटर कर देगी। दिस इफेक्ट इज नोन एज सस्पेंशन। ओके, मैं तुम लोग कप सिरप दिखाना चाह रहा था, फॉर एग्जाम्पल सस्पेंशन। ज्यादातर एक सस्पेंशन, वो गाड़ी के अंदर भी सस्पेंशन होता है, ज्यादातर पिक्चर आपको उसकी मिलेंगी, लेकिन यहाँ मुझे एक नजर आया था कप सिर्फ ये। हाँ, ये देखो कप सिरप जो है ना सस्पेंशन होता है। इधर देखो, इस इमेज को देखो, ऊपर पानी पानी है, नीचे बैठ गया है कप सिरप को, जितना भी इसके अंदर जो घोला हुआ था नीचे बैठ जाता है, हमेशा ये होता है। जनरली कप सिरप आर सस्पेंशन, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। ओके,
ये नोट खत पढ़ो आप वैभव, उसके बाद फिर मैं बाकी लोग चांस देता हूँ। Note: the insoluble particles in a suspension are called suspended particles, whereas the solvent is referred to as medium. मीडियम, जो जो जिसके अंदर इसको घोला गया उसको मीडियम बोलते हैं। तुम लोगों को ध्यान हो, क्लास के शुरू में मैंने कई बार बताया है, खासकर कोलॉइड के अंदर जो सोल्यूट होता है उसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं, इसको डिस्पर्स्ड किया, और जिसने किया उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। आने वाले हम उस पर बात करेंगे। सबको टिंडल इफेक्ट आई होप समझ में आ गया होगा अभी। अनंत? Yes, sir. क्लियर? अनंत क्लियर? यस सर। ओके, चलो खालिद को मुझे याद आ रहा है, खालिद को मैंने चांस नहीं दिया था, खालिद को मैं पहले चांस दे रहा हूँ, बाकी लोगों को उसके बाद देता हूँ। खालिद प्लीज रीड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों को, मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले किया, दोबारा करो। जैसे यार आपके घर में दही है, और दही को लेके आप मिक्सी में उसको लस्सी बना दो, उसकी गाढ़ी गाढ़ी लस्सी, मोटी मोटी ना लस्सी, वो पानी वाली लस्सी नहीं, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी लस्सी, या थोड़ा सा पानी मिला दो तब भी, तो उसके अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे। या तो तुम उससे मक्खन निकाल लेते, बटर निकाल लेते, तब तो बात अलग थी। मक्खन नहीं निकाला आपने, आपने उसी मक्खन को उसके अंदर मिक्सअप कर दिया ना। मक्खन जो है थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में, और आपकी जो लस्सी है वो लिक्विड फॉर्म में। मक्खन पूरे में मिक्स हो गया है, आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो होमोजीनियस पूरे में लिक्विड। और अगर आप सोचो कि ये सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, बड़े बड़े पार्टिकल। एक सॉल्यूशन जो जैसे जैसे सॉल्यूशन होता है अपना सॉल्ट का सॉल्यूशन है, नमक का पानी, उसके अंदर तो पार्टिकल दिखते ही नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में घुस गए, छुप गए, नहीं नजर आएंगे, वो सॉल्यूशन है। लेकिन जो लस्सी है दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है पानी वाला, नमक का पानी, शुगर का पानी, इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। बट ऐसा सॉल्यूशन जैसे कि मिल्क शेक बनाया आपने, या फिर चॉकलेट शेक बना, या घर में लस्सी बनी आपकी जिसमें बटर पूरा मिक्स हुआ हुआ है अंदर, दैट इज कॉल्ड कोलॉइडल। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम कोलॉइडल में अलग अलग देखेंगे। कभी आप देखोगे कि डिस्पर्स मीडियम जो कि सोल्यूट है, जो कम क्वांटिटी में है, वो एयर है, जिसमें लास्ट फ्यूमिस स्टोन का बताया तुम लोगों को, पैरों को साफ करने के लिए यूज होता है, वो नहाते वक्त लोग ना पैरों की एडी रगड़ते हैं उससे। उसके अंदर डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, और डिस्पर्स मीडियम एयर है, यानी सोल्यूट एयर है, कम क्वांटिटी वाला एयर है, और ज्यादा क्वांटिटी वाला आपका सॉलिड है। एक और लेवल पढ़ रहे हैं। फोम, फोम, फोम के अंदर सॉलिड बड़ा पार्ट है, सॉलिड बड़ा पार्ट है, वो सॉल्वेंट है, वो डिस्पर्सिंग मीडियम है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी एयर है, दैट इज डिस्पर्स मीडियम, दैट इज अनदर टाइप ऑफ कोलॉइडल। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस को फर्स्ट डे, इफ यू रिमेंबर, वैभव ने बोलता था सोलर, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, मैंने कहा सॉल्यूशन खोल दे, नहीं, कोलॉइडल्स को सोल बोलते हैं। ये जो हम लोग वो यूज करते हैं, आप ने आजकल बड़े आते हैं, वो फॉग चल रहा है सब, क्या बोलते हैं इसको, डिट, क्या बोलते हैं इसको, डिओड्रेंट, Denver. डिओड्रेंट, डिओड्रेंट, डिओड्रेंट जो होते हैं उनको एरोजोल बोला जाता है, एरोसोल। एरोसोल क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम है एयर, और उसके अंदर लिक्विड की ड्रॉप्स है, दैट इज अ कोलॉइडल। आगे चल के देखते हैं, या खालिद प्लीज, कोलॉइडल सॉल्यूशन। Some colloidal solution. A colloid or colloidal solution is a mixture that is actually heterogeneous but appears to be homogeneous as the particles are uniformly spread throughout the solution. Example: milk, shaving ice cream, cheese, etc. Colloidal solutions are also called colloidal salts. या एक मिनट होल्ड, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में सोल को सॉल्यूशन बोलते हैं। या आस्क दैट आउट प्लीज। Sir, is this term colloidal solution is also known as refractive index? नहीं नहीं नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बड़ी अलग ही चीज है, वो तो बिल्कुल अलग, वो तो लाइट का पार्ट है, वो चैप्टर क्लास 10th में आएगा चैप्टर, लेकिन तुम चाहो तो मैं अगली क्लास में तुम्हें समझा सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वाटर का भी होता है, ग्लास का भी होता है, वो तो वाटर तो बिल्कुल सॉल्यूशन, तो वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द अमाउंट बाय विच a particular medium, say water, will bend light beam or ray of light, that is called refractive index.
Okay. Okay, sir. Okay. Yeah. All right. Khalid, please continue. Sir, presentation. Okay. Yeah. Go ahead. Properties of a colloid. Properties of colloid. Some important properties of colloid are as follows. First, a colloid is a heterogeneous mixture. Second, the size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. ओके गाइस, इस चैप्टर का पहला वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में टेबल बना के समझाया हुआ है, साइज बताया 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर। फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट। Third, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Fourth, the colloids are quite stable. Particles do not settle down when a colloid is left undisturbed. Fifth, particles of colloid can pass through filter paper. Therefore, a colloid cannot be separated by filtration. However, they get separated by special technique called centrifugation. ओके, चलो मैं दो चीजें बताता हूँ तुम लोगों को अभी। अच्छा, ओके गाइस, नाउ पे अटेंशन हियर। सी टू थिंग्स। फर्स्टली, एक क्या पॉइंट था मेरे दिमाग में? Sir, can you tell me what is hydrochlorides? हाइड्रोक्लोराइड? Sir, colloids, sir, hydrocolloids. हाइड्रोक्लोराइड नाम की कोई चीज नहीं होती। चैट बॉक्स में स्पेलिंग टाइप कर। ओके दोस्तों, एक बात देखो, तो आप बोलोगे कि सर एक बात आप बताओ, कोलॉइड्स के अंदर भी और सस्पेंशन के अंदर भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो फर्क क्या है? भैया सस्पेंशन के अंदर नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर का जो पानी है ना नॉर्मल, वो ऊपर रहेगा, जैसे कप सिरप। बट इन केस ऑफ कॉलॉइड्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वो लस्सी है जिसके अंदर भाई तुम्हारा बटर जो है ना, वो पूरा का पूरा फैला हुआ है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर। देखने में लगता है होमोजीनियस, ऐसा लगता है पूरे में फैला हुआ है, लेकिन अगर कहीं वन पर्टिकुलर पार्ट आप उसका लोगे तो वो होमोजीनियस नजर आएगा आपको। ठीक है, कॉलॉइड। तो कॉलॉइड के अंदर दे डोंट सेटल डाउन, नो, और यहां पे ये यस है। पहली बात। दूसरी बात, अच्छी तो वीडियो ऑफ कर ले अपना, सबने कर रखा है। हाँ, सेंट्रिफिकेशन बता रहा हूँ। तुम लोगों को पता नहीं कितने लोग डेयरी में गए। मैं बचपन में डेयरी में जाता था, मम्मी भेजती थी कि भाई जाके वो लिया, लस्सी लिया और मक्खन लिया और दूध लिया, जो भी था। तो मैं वहां जाके देखता था, बहुत छोटा था मैं तब। वो क्या करते भाई, लस्सी को उसके अंदर वो डालते थे, पता नहीं किसमें, मिक्सी की तरह, जैसे वो अपना मिक्सी की तरह होता बहुत बड़ा, उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते थे। थोड़ी देर बाद क्या होता था, जो हैवियर पार्ट होता है वो तो नीचे की तरफ बैठ जाता है और लाइटर पार्ट ऊपर फ्लोट करता है। तो बटर ऐसे फ्लोट करता था, ये घूमता है। और तुम लोग सबको पता होगा, हम जो बात करते हैं सर्कल की, दो फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ धकेलता है, और एक होता है सेंट्रीपीटल, सेंट्रल लविंग। मैं हमेशा पीटल वर्ड का यूज बोलता हूं तुम लोगों को, क्योंकि पेटल्स नहीं होते, रोज पेटल्स, वैलेंटाइन डे पे रोज देते लोग एक दूसरे को। सेंट्रीपीटल का मतलब सेंट्रल लविंग, तो कुछ पार्ट अंदर चला। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि आपका लाइटर पार्ट बाहर आ जाएगा, मक्खन ऊपर ऊपर तैरेगा, और जो आपकी लस्सी है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इनका सेपरेशन का जो मेथड है वो फिल्टर से नहीं होते, फिल्टर से नहीं होगा। उसको छन्नी में छानने की कोशिश करोगे आप कि मक्खन मेरा निकल जाए, इधर थोड़ा बहुत निकल जाए पर ज्यादातर अंदर ही चला जाए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक यूज होती है, राइट। लेट मी सी। ओ भाई तूने मैसेज में लिख दिया क्या है? हाइड्रोकोलॉइड। Yes, पता sir. नहीं, मुझे चेक करना पड़ जाएगा। बेसिकली ऐसा हो सकता है, those colloids which have water as a solvent are probably called hydrocolloids. पवित्र, this is not in your syllabus,
So I have not checked it up, but now since you have asked me, I'll check it up. To my mind, hydro is water and colloids we have just understood. So all those colloids probably which are based on water are colloids, maybe. लस्सी हुई, वाटर, ये हुआ अपना मक्खन वाला सारा किस्सा हुआ, मिल्क शेक हुआ, सब वाटर बेस्ड है. हो सकता है कुछ ऐसे हो जो कि अल्कोहल बेस्ड हो, उनको नहीं बोलते हूँ, पर मैं चेक कर लूंगा. ओके, मेरे को मैसेज कर देना क्लास के बाद. Okay, sir. Okay, thank you. राइट. नाउ लेट अस सी द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ colloids. किसका चांस था पढ़ने का? बोल रहे थे भाई मैंने नहीं पढ़ा सर, मैंने नहीं पढ़ा. हैं? Rishit. Okay, Rishit, please go ahead. Common examples of colloids. सर प्रेजेंट नहीं हो रहा. That is screen sharing. नहीं हो रहा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं. Yes, yeah, Rishit, go. Guys, please ध्यान से सुनना, ये बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज है. मैं तुम्हें समझाऊंगा, पर पहले ये समझ लो कि डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है. हाँ, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ colloids. ऋषित प्लीज पढ़े. वैभव कहाँ गया यार ये? Sir, I am here only. अरे ऋषित की बात करो. ऋषित कहाँ गया? सर मैं गलती से माइक सर म्यूट में बोले जा रहा था. पढ़ ले भाई, पढ़ ले. Colloids are classified according to the state, solid, liquid or gas, the dispersion medium and dispersed is types of colloid. Types of colloid. Aerosol, disperse. एरोजोल. ओके ओके ओके, एक एक करके मैं समझा रहा हूँ. प्लीज लिसन टू मी. मैं समझा रहा हूँ, पढ़ाई का रीडिंग का काम बाद में कर लें, तो लोग समझ लो पहले. क्योंकि हम कोलोइडल्स को कोलोइडल सोल बोल रहे हैं. सॉल्यूशन को शॉर्ट में कर दिया सोल. तो इसमें दो चार अजीब अजीब से नाम आएंगे. जैसे पहला आता है एरोजोल. कोई भी चीज में स्प्रे यूज हो रहा है ना, आपका परफ्यूम और वो सब होते हैं, उनको एरोजोल बोलते हैं, यानी कि एयर बेस्ड सोल. ठीक है. इसके अंदर जो एक होगा सोल्यूट, यानी कि लेस क्वांटिटी. जैसे कि सॉल्ट था, वहां पे हम सोल्यूट बोलते हैं, लेकिन यहाँ सोल्यूट नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम. थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ. यहाँ सोल्यूट का नाम चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा फैंसी नाम दे दिया गया, हाईफाई टाइप का. इट्स कॉल्ड डिस्पर्स्ड मीडियम. और दूसरा वाला होगा, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. नहीं बोलेंगे उसको, सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, मतलब है तो सॉल्वेंट ही, वो मोर क्वांटिटी में है, वो मोर क्वांटिटी. ठीक है. उसको यहां बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम. जो डिस्पर्सिंग कर रहा है. अब देखो उसके बेसिस पे कितने तरह के हमारे कोलोइड्स बनेंगे. ज्यादा सारे नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे करके करें, क्योंकि बहुत सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है पूरे चैप्टर का ये. अब मुझे बताओ, ये देखो, ये सीके का बहुत फेमस परफ्यूम है. सीके 1 मेरा फेवरेट है. इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये लिक्विड है कि सॉलिड है? बताओ. बॉटल के अंदर जो है, Liquid. लिक्विड. अब देखो, अब मैं इसको बाहर करूंगा. देखना ये बाहर आ रहा है. ये जो आया तुम्हें दिखाई पड़ा क्या? ये मेरे उधर आ यस सर, दिख रहा है. Yes, sir. जब ये स्प्रे हो रहा था, तो इसके अंदर ज्यादातर एयर थी और थोड़ा सा लिक्विड था. ठीक है. ये तो परफ्यूम वैसे नहीं तो जो डीओफ्यू होते हैं ना, फॉग टाइप के, फुर कर दो उनको, तो ऐसे दिखते हैं वो बहुत ज्यादा. तो उसको बोलते हैं एरोजोल. वो जो दिखता है, वो जो थोड़ा सा झाग टाइप का, फॉग टाइप का, उसके डिओड्रेंट के अंदर सोल्यूट डिस्पर्स मीडियम क्या होता है? लिक्विड होता है. सर एयर फ्रेशनर, जो भी, हाँ, एयर फ्रेशनर भी वो लिक्विड होता है. और जो जिसके अंदर वो मिक्स हो रहा है, वो क्या है? एयर. मिक्स हो रहा है, वो क्या है? एयर. तो ऐसे को बोलते हैं हम एरोजोल. Sir, is corona also aerosol? कोरोना
Yes, sir. कोरोना तो वायरस है भाई, कोविड वायरस है वो तो। No, sir, means मतलब its property is aerosol. Pavitri, this question is not making any sense. You can only compare apple with apple, na? You can't compare apple with orange. कोरोना तो एक वायरस है. What has that got to do with Sir, but मतलब it diffuses like a perfume. It goes into nose like a diffusion. It makes diffusion. But it's not visible from the naked eyes. अरे वो सब ठीक है, नेकेड आई ठीक, बट वो किसी के अंदर घुल थोड़ी रहा है. तुम बोलो कि एयर के अंदर घुल रहा है तो हम उसको एरोजोल बोल देंगे. मुझे तो नहीं लगता यार. इज इट मिक्सेबल विद एयर? But वो diffuse तो हो रहा है तो aerosol तो होगा वो एक तरीके से मतलब. डिफ्यूज वर्ड का मतलब होता है डिफ्यूज. यू नो व्हाट इज डिफ्यूजन? Diffusion is movement of substances from higher concentration to lower concentration. ये होता है डिफ्यूजन. ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन. तो जब आप एक एयर परफ्यूम मार रहे हैं घर में, या फिर आपके घर के अंदर कोई बढ़िया खाना बन रहा है, तो वहां से उसके जो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, वहां से फिर चारों तरफ फैल जाएंगे लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो होते हैं वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट होता है. ऐसा होता है. तो कोरोना तो अपने आप एक वायरस है. हाँ, स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना, हाउ इट इज हैपनिंग, कि तुम्हारे अंदर कोरोना था, तुमने छींक मारी बहुत जोर से, तो एक सॉलिड था जो कि एयर के अंदर मिक्स हो गया. हाँ, उसको तुम अगर बोलना चाहते हो तो तुम देखो नोट्स के अंदर, नोट्स में भी मैं दिखा रहा हूं. इन दैट केस व्हाट वी विल से दैट कोरोना मिक्स विद एयर. नाउ सी, कोरोना मिक्स विद एयर. सी The presentation. दिस फर्स्ट प्रेजेंटेशन हो रही है अभी. I am saying that when we sneeze, it diffuses in the air. हाँ हाँ हाँ, तो देखो इधर देखो, सेकंड पॉइंट देखो, सॉलिड डिस्पर्स मीडियम, तो कॉल इट बैक्टीरिया, अपना सॉरी वो कोरोना वायरस. सॉलिड तो है ही, और डिस्पर्सिंग मीडियम तुम्हारी एयर होगी जो तुम्हारी ब्रेथ से निकल रही है. तो यू कैन से ये दिस इज एरोसोल. बट आई वुड नॉट लाइक टू सजेस्ट दैट. If it comes as a query from one of my student like you have asked, I will agree, yes, yeah, it is aerosol. यार क्या बोले और क्या. लेकिन to teach a student about the aerosol, I will not give this example. Pavitra. But in a way, you can say it is aerosol because what is happening, like I explained here, solid is getting dispersed into gas. Smoke जो होता है, उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, वो तो सॉलिड है. और किस में मिक्स हो रहे हैं? एयर में मिक्स हो रहे हैं. चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के अंदर से कार्बन के वो पार्टिकल निकल रहे हैं, एयर मिक्स होते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एरोजोल. सो वेदर यूजिंग एयर यू आर डिस्पर्सिंग लिक्विड पार्टिकल्स और सॉलिड पार्टिकल्स, इट विल बी कॉल्ड एरोजोल. गाइस क्लियर? हालांकि पवित्र ने जब क्वेश्चन शुरू में पूछा तो मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में तो क्या कंपैरिजन हो सकता है, बट यस वी कैन पुट इट दैट. जो बंदा है उसको कोरोना हो रखा है, वो छींका उसने जोर से, तो उसके अंदर से हवा भी आ रही है और साथ में कोरोना के वायरस भी आ रहे हैं. तो यार मतलब मानना पड़ेगा, बड़ी दूर की सोच है कि हम उसको भी एरोजोल बोल सकते हैं. Right guys, I think we exceeded the time also, but no issues. Tomorrow we'll continue from here. Before we wrap up, anybody any doubt? Sir, funny doubt. No, sir, no doubt. Okay, I will ask. Sir, chat box में funny faces क्यों आ रहे हैं? किसका फेस आया? किसकी फोटो आ गई? सर एक अनंत का, एक खालिद का, दो अनंत के, दो खालिद के और तीन अनुकल्प के. ये ना ये हाइड्रोक्लोराइड कहीं अंकल ने देखा होगा ना, गूगले भैया की हेल्प ली होगी, काफी उनसे बातचीत करते रहते हैं, तो उसको देख के सब लोग हंस रहे हैं. ठीक है अनुकल्प, कुछ नहीं. चलो, ओके गाइस, वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो एंड फॉर नाउ इट्स बाय. Bye everyone. Bye sir. Bye sir. Khalid, Ashi, Anant, Mahi, Pavitra, Arshita, Abir. Bye.